इतना बड़ा व्यक्ति जो अमित शाह के साथ उठते बैठते, मोदी जी के साथ उठना बैठना हो और उस पर टिकट ना मिलना, उस आदमी का तो संसार ही नष्ट हो गया। लेकिन बीजेपी ने जैसे बैलून में से हवा निकलती है ना, ऐसे नरोत्तम मिश्रा के ऑरा की हवा निकाल दी। दतिया में उपचुनाव का घमासान है। ऐसे में नेताओं के तमाम सारे बयान आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फूल सिंह जी, आपने नामांकन दाखिल करा दिया है, आप भी मौजूद थे। किस तरह से देखते हैं इस उपचुनाव को? कल नामांकन हुआ था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे बहुत ही चिर परिचित घनश्याम सिंह जी वहाँ के उम्मीदवार हैं और पर्चा भराने के लिए हम लोग गए थे। चुनाव का जहाँ तक चुनाव के मायने हैं तो चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रदर्शन अच्छा कर पाए। तो ये हमारी पूरी तैयारी है और तैयारी के बीच में ही हमारे कार्यकर्ता भी एकजुट होकर के लगे हैं और चुनाव जीत करके वहाँ से हम लोग आएंगे। एक मेरा सवाल है कि मंच से बीजेपी के मंच पे नरोत्तम मिश्रा, जो बहुत कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, वो रोने लगे। किस तरह देखते हैं आप इस घटनाक्रम को? देखिए, ये घटना तो मेरा एनालिसिस है कि कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से किसी पार्टी में बहुत संघर्ष में है और खून पसीना एक करके उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। मैं समझता हूँ इतना किया है कि बहुत लोगों का रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा। एक रिकॉर्ड मैंने अभी पढ़ा था नरोत्तम मिश्रा जी का कि ड्यूटी शायद बिहार लगी थी और वो ड्यूटी लगी होगी शायद पश्चिम बंगाल में। एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन मैंने नंबर पढ़े थे कुछ। इनको एक जगह पर शायद 70 सीटें दी गई थी, उसमें से लगभग इन्होंने 60 या 58 के लगभग रिजल्ट दिया है। एक जगह 30 सीटें दी गई थी, वहाँ पर इनको 20 या 22 सीटें इन्होंने जीत करके दी। ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो ऐसा रिजल्ट देने वाला कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर भी एक अकाट्य लीडर है, आपके यहाँ पर भी पार्टी को बढ़ाने वाला, जैसा आपने कहा कभी बीजेपी ने कहा होगा वैसा उस व्यक्ति ने किया। बीजेपी के प्रति बेहद वफादार व्यक्ति और मुख्यमंत्री का चेहरा। वो अलग बात है कि राजनीति के चलते मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री की चेहरा लाइन में है। उस व्यक्ति को एक विधानसभा का टिकट ना मिलना हार जीत का मामला नहीं है। इसके पहले कौन से वो जीत गए थे या कौन से हार गए, तो अभी तो बिना विधायक के ही थे। तो जो चेहरा है, चेहरा किस प्रकार का है? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का चेहरा और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में एक चर्चा थी कि नरोत्तम मिश्रा जी के खास संबंध हैं अटल बिहारी वो उनके मोदी जी से, और अमित शाह जी से तो बिल्कुल घरोबा संबंध है और आमने सामने घर जैसे बैठ के बात करते। तो एक ऑरा पता चलता है कि उस व्यक्ति का ऑरा क्या है। इतना बड़ा व्यक्ति जो अमित शाह के साथ उठते बैठते, मोदी जी के साथ उठना बैठना हो और उसे एक बाई इलेक्शन 2.5 साल के 2 साल के लिए इलेक्शन हो रहा और उस पर टिकट ना मिलना, उस आदमी का तो संसार ही नष्ट हो गया। तो फिर आप अगर ठीक है, आज भी उस व्यक्ति की वफादारी है कि आपके साथ बैठ करके पार्टी के लिए वोट मांगे, लेकिन जब पार्टी के लिए वोट मांगते मांगते इतना बड़ा साम्राज्य ढह गया हो किसी का, तो उस व्यक्ति को आंखों में आंसू आना और आंसू के साथ में गले में से आवाज़ आना रोने की, तो मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल चीज़ है। एक जिस व्यक्ति के साथ जो त्रासदी हुई है उसका प्रतिक्रिया है वो, और प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, मैं समझता हूँ। आपने ऐसा भी कहा कि बीजेपी ने 3 ब्राह्मण नेताओं की हत्या की है जो सीएम पद की शपथ ले सकते थे। उसमें एक तो नरोत्तम मिश्रा जी खुद हैं, दूसरे हैं अनु मिश्रा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे। अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की थी, उनके बेटे नहीं थे, लेकिन भांजे ही उनके परिवार था। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री, चर्चित प्रधानमंत्री और चर्चित बीजेपी के लीडर के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अनु मिश्रा जी संघर्ष कर रहे थे, मंत्री भी बने
वो भी मुख्यमंत्री की लाइन में आ गए और संभावना थी कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक हत्या नहीं करती तो वो व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनता। तीसरा नाम है गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव रहली से सागर जिले में मैंने कई बार निकला हूँ, कई बार आया गया हूँ। वो व्यक्ति ने कभी हार नहीं देखी। वो इतना चाहते हैं क्षेत्र के लोग, हमारे भोपाल में पड़ोसी भी हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत चाहते हैं लोग। वो भी एक मुख्यमंत्री का, और विधानसभा में जब मैं देखता हूँ तो बड़ी अच्छी नपी तुली एक बढ़िया विद्वतापूर्ण बात करते हैं, और आज वो विधायक की श्रेणी में बैठे रहते हैं और उनके लोग जूनियर, कई जूनियर हैं, वो बैठे रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस व्यक्ति की भी मुख्यमंत्री की दौड़ में था, वो व्यक्ति की भी राजनीतिक हत्या की है, ऐसा मानता हूँ। क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत समर्पित रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर 3 ब्राह्मणों के मुख्यमंत्री के चेहरे, उनकी राजनीतिक हत्या की है। इसके प्रति बीजेपी सामने है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो लीडर हैं ये जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आगे इनका फ्यूचर? नहीं, देखिए, अभी फ़िलहाल तो राजनीतिक रूप से इनकी हत्या कर दी गई है। अब इनका कोई वजूद पार्टी में, एक वो होता नहीं कि भाई मैं बैठा हूँ तो मुझे कोई समझ रहा है। कल के पहले नरोत्तम मिश्रा जी को ऐसा देखते थे कि ये अमित शाह बैठे हैं या एक मोदी जी बैठे हैं, एक मतलब जो भी लीडर हैं बड़े बड़े, या मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति बैठा है। लेकिन बीजेपी ने जैसे बैलून में से हवा निकलती है नहीं, ऐसे नरोत्तम मिश्रा के ऑरा की हवा निकाल दी बीजेपी ने। तो ये राजनीतिक हत्या है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उतनी रिकवरी वो भविष्य में कर पाएँ। भविष्य में शायद इतनी रिकवरी कर नहीं पाएंगे, उस जगह को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस जगह पर वो पहुँचे थे। जी, ऐसा मेरा एनालिसिस है। हो सकता है कि उनका और कुछ हो, जो भी है। तो देखिए, ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर फूल सिंह बरैया, जिन्होंने दतिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की और ये भी कहा कि किस तरह से बीजेपी ने सीएम पद के 3 दावेदार ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या की है। उन्होंने जिक्र किया नरोत्तम मिश्रा का, उन्होंने जिक्र किया अनूप मिश्रा का, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का भी जिक्र किया। तो जो सियासत है वो लगातार जारी है और दतिया विधानसभा के जो उपचुनाव है उस पर इसी तरह से सियासत हो रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV के लिए ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन।